आसमानों में एक राज खुला, जमीन पर एक मखलूक बनी और शैतान ने एक जंग छेड़ दी। जानना चाहते हो सच में क्या हुआ था? आदम अलैहिस्सलाम की सृष्टि, जन्नत में निवास, परीक्षा और धरती पर अवतरण। मानव की कहानी किसी साधारण क्षण से नहीं बल्कि एक महान निर्णय से शुरू होती है। आसमानों की अदालत में एक घोषणा हुई, ऐसी घोषणा जिसने पूरी ब्रह्मांडीय हवा बदल दी। ये घोषणा मानव की सृष्टि की थी। आइए कदम दर कदम पूरी कहानी समझते हैं। 1. मिट्टी से मानव बनाने का निर्णय। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, मैं धरती में अपना नायब बनाने वाला हूं। अल-बकरा 30। यह खबर फरिश्तों के लिए चौंकाने वाली थी। वे पहले ही जिन्नों की बगावत देख चुके थे, इसलिए उन्होंने आदरपूर्वक पूछा, क्या आप ऐसी मखलूक बनाएंगे जो खून बहाए और फसाद करे? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यहां मानव के रहस्य का पहला द्वार खुलता है। मानव केवल शरीर नहीं, एक उद्देश्य है। इसमें वो क्षमता होगी जो किसी अन्य सृष्टि को नहीं मिली। 2. आदम अलैहिस्सलाम की शारीरिक सृष्टि, मिट्टी का एकत्रकरण। हदीसों में आता है कि अल्लाह ने फरिश्तों को आदेश दिया कि पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों से मिट्टी लाएं। किसी जगह की मिट्टी नरम थी, किसी जगह कठोर, किसी जगह गहरी काली, किसी जगह सफेद। इसी कारण आज इंसानों में रंग अलग, स्वभाव अलग, आदतें अलग, प्रवृत्तियां अलग। हर मानव अपने भीतर पृथ्वी का एक विशेष हिस्सा लिए घूमता है। ये मिट्टी गूंधी गई, नरम की गई, पानी मिलाया गया, फिर इसे पूर्ण मानव आकार दिया गया। 3. रूह का फूंकना, जिंदगी की पहली सांस। जब शारीरिक ढांचा पूरा हो गया तो कुरान कहता है, फिर मैंने उसमें अपनी रूह फूंकी। अल-हिज्र 29। यहां मानव की असली पहचान छुपी है। शरीर मिट्टी से है, लेकिन सम्मान रूह से है। रूह फूंकने का अर्थ यह नहीं कि अल्लाह का कोई हिस्सा आदम में आ गया, बल्कि इसका मतलब है अल्लाह की ओर से एक विशेष जीवन, एक विशेष चेतना, एक विशेष शक्ति, एक विशेष रोशनी। जैसे तार में बिजली दौड़ जाए तो बल्ब जल उठता है, वैसे ही आदम अलैहिस्सलाम में रूह दौड़ी और मानव खड़ा हो गया। 4. आदम अलैहिस्सलाम को ज्ञान दिया जाना। फरिश्तों को मानव पर श्रेष्ठता समझ नहीं आ रही थी, तब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को वो ज्ञान दिया जो फरिश्तों के पास नहीं था। कुरान कहता है, अल्लाह ने आदम को सभी चीजों के नाम सिखाए। नाम सिखाना केवल शब्द नहीं था, बल्कि चीजों की वास्तविकता, उनका लाभ, उनकी संरचना, उनके उपयोग, उनके गुण। ये वो ज्ञान था जिस पर आज मानव की सारी खोजें आधारित हैं। जब फरिश्तों ने अपनी अनभिज्ञता दिखाई तो मानव की महिमा सामने आई। 5. फरिश्तों का सिजदा और इब्लीस का इनकार। अल्लाह ने आदेश दिया, आदम को सिजदा करो। यह सिजदा इबादत नहीं था, बल्कि सम्मान और आदर का था, जो अल्लाह के आदेश से हुआ। सभी फरिश्तों ने सिजदा किया, मगर इब्लीस खड़ा रहा। उसने कहा, मैं आग से बना हूं, यह मिट्टी से बना है, मैं बेहतर हूं। यह पहला घमंड था और इसी घमंड ने मानव की परीक्षा का रास्ता खोला। अल्लाह ने उसे दरगाह से निकाल दिया, मगर इब्लीस ने बदले में मानव को बहकाने का संकल्प लिया। 6. जन्नत में जीवन, आराम, शांति और परीक्षा। आदम और हव्वा जन्नत में रह रहे थे। हर सुख उपलब्ध था, ना भूख, ना प्यास, ना भय, ना थकावट। कुरान बताता है, तुम दोनों जन्नत में रहो, जहां से चाहो खाओ, लेकिन केवल एक पेड़ से मना किया गया। यही असली परीक्षा थी। 7. शैतान का फुसलाना। शैतान ने फुसलाए, ये पेड़ तुम्हें हमेशा जीवित रखेगा, फरिश्तों जैसी शक्ति देगा, तुम्हें कभी समाप्त नहीं होने देगा। अंत में आदम और हव्वा ने पेड़ का फल चखा। यह अवज्ञा नहीं थी, बल्कि भूल चूक। कुरान कहता है, आदम भूल गए और हमने उनमें दृढ़ संकल्प नहीं पाया। ताहा 115। लेकिन अल्लाह ने उन्हें इस भूल की सजा दी, जन्नत छोड़नी पड़ी। 8. धरती पर अवतरण। क्या 7 आसमान पार किए गए? कुरान में 7 आसमानों का जिक्र है। उसने 7 आसमान तह धब बनाए, लेकिन कुरान ये नहीं कहता कि आदम अलैहिस्सलाम इन सभी आसमानों से यात्रा करके धरती पर आए। तो अवतरण का मतलब क्या है? अवतरण का मतलब है एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित होना, एक उच्च स्थान से नीचे आना, अल्लाह के आदेश से स्थान बदलना। आध्यात्मिक वास्तविकता में ये यात्रा ऐसी नहीं जैसे हवाई जहाज से आसमान पार किया जाता है। ये अल्लाह का आदेश था और अल्लाह के आदेश में दूरी, समय और बाधा का कोई अर्थ नहीं है।
सारांश, मूल बात आसमानों की यात्रा नहीं, मूल बात जन्नत से धरती की ओर भेजा जाना है। यह यात्रा भौतिक कम और आध्यात्मिक अधिक थी। 9. धरती के विभिन्न हिस्सों में अवतरण। हदीसों के अनुसार आदम श्रीलंका के पर्वत सरंडीप पर उतरे, हव्वा जिद्दा के क्षेत्र में, दोनों मक्का में अरफात पर मिले। यही वो दिन था जिसे यौम अरफा के संदर्भ में भी समझा जाता है। 10. धरती पर मानव की जिम्मेदारियां। इस अवतरण के साथ 3 बड़ी जिम्मेदारियां मानव पर रखी गईं। 1. धरती की आबादी करना। खेती, इमारतें, ज्ञान, परिवार, हर चीज मानव के हाथ में दी गई। 2. परीक्षा में रहना। हर मानव आजमाया जाएगा, सब्र में, शुक्र में, रोजी में, शक्ति में, अन्याय और न्याय में। 3. अल्लाह की हिदायत के साथ जीना। अल्लाह ने कहा, जब मेरी हिदायत तुम तक पहुंचेगी, जो उसकी पालन करेगा उसे ना भय होगा ना शोक। यही वो वादा है जो मानव की यात्रा को रोशन रखता है। 11. इस पूरी कहानी का सारांश। आदम मिट्टी से बने, रूह से जुड़े, ज्ञान प्राप्त किया, सम्मान मिला, जन्नत में परीक्षा दी गई, शैतान दुश्मन बना, जन्नत से धरती पर भेजे गए, धरती परीक्षा की जगह बनी, हिदायत का सिलसिला शुरू हुआ और मानव की लंबी कहानी शुरू हुई।